आई स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन की रिवीजन क्लास। कोनिक सेक्शन में अब प्लीज 70 मिनट से बड़ा अच्छा लेक्चर रहेगा। ये टॉपिक से बात करें तो पहला टॉपिक सर्कल्स, सेकेंड टॉपिक पैराबोला, थर्ड एलिप्स एंड फोर्थ हाइपरबोला। स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1 सर्कल। सर्कल का पहला पॉइंट स्टैंडर्ड, अगर चैप्टर आसान बनाने हैं आज इजी बन जाएगा, आज में पहला पॉइंट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी याद कर लो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर h कॉमा k एंड ऑफ कोर्स रेडियस r। सेकेंड इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मेनली काम आते हैं एंट्रेंस में। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे पूरी एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी की इसकी हेल्प से, तो इसकी नीड नहीं पड़ेगी सीबीएसई में। वहां फिर भी पढ़ने वाले यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 जनरल इक्वेशन कहते हैं इस सर्कल की। एंड इस सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस होता है यहां पर, एक फॉर्मूला याद करना होगा, रूट में g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, नोट c का स्क्वायर। ये ऑप्शनल है, आप पढ़े ना पढ़े कोई नुकसान नहीं है। अगर नहीं पढ़ा, आपको नहीं समझ आया, नहीं याद हुआ, चलेगा। सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं नॉलेज के लिए या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। मैं कहूंगा पढ़ लेना चाहिए जनरल सर्कल को, सेंटर और इसका ये रेडियस। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, या तो एक क्वेश्चन गिवन होगी फाइंड सेंटर एंड रेडियस, ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स के। सेकंड क्वेश्चन होता है यहां पर हमें टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और क्वेश्चन एग्जाम में इसी पे आएंगे। तो इक्वेशन सर्कल निकालनी होती है और जब टारगेट सेट कर लीजिए, आप चाहे जेएमएस कर रहे हो सीबीएसई कर रहे हो, जब इक्वेशन निकालने सर्कल के टारगेट 3 रहते हैं हमारे, h की वैल्यू निकालना, k और r। तो पहले माइंड मेकअप कर लो, अगर मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहीं आगे का एंट्रेंस क्वेश्चन करा हूँ, वो कहीं लिखा हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो माइंड मेकअप हो गया। सब 3 मेहनत करनी है, 3 चीज के लिए मेहनत करनी है, h, k एंड r के लिए। देखा जाए तो सीबीएसई इतने बेसिक हैं, बहुत आसान है सीबीएसई। एक पॉइंट वैसे डिस्कस कर रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन नहीं है हमारे इसके अंदर, बहुत क्वेश्चन एंट्रेंस में है। पोजीशन ऑफ सर्कल थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने को बुराई नहीं आज, तो मतलब ये बहुत सी पोजीशन है जो हमने परसों जेएमएस क्लास में की थी, वो आरटी क्वेश्चन में भी चिंता मत कीजिए। सर्कल टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस in the first quadrant, सर्कल टच कर रहा है दोनों एक्सिस को इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विद रेडियस 2। इसको हम कहते हैं बेस्ट पोजीशन, जो पहले वाले सीख रहे हैं। सर्कल दोनों टच कर रहा है एक्सिस को इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और रेडियस 2 है, एंड वेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ को एक्स एंड वाई एक्सिस। तो क्या सर्कल बनाओ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बने एंड टच दोनों एक्सिस को, तो ऑफ कोर्स दिस मस्ट बी द रिक्वायर्ड सर्कल जो टच कर रहा है दोनों एक्सिस को इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो बेनिफिट हमें क्या मिलता है, सेंटर पक्का यहां मिलेगा। अगर देख करीब से, ये एच है, यहां से तो एच होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये तो आर भी है, ये के यहां से वर्टिकल क्या होता है, ये आर भी है, एंड जो एच है वही आर है, जो क्या वही आर है। तो इस पोजिशन में तीनों चीज इक्वल होती हैं। अगर रेडियस 2 है तो सेंटर फ्री का मिल जाएगा आपको 2,2। कई बार काम आती है, क्लास में परसों क्वेश्चंस किए थे,
सर्कल्स के एंट्रेंस पॉइंट में, तो 6-7 क्वेश्चन किए थे। अगर कहे सर्कल टच इन द कॉर्नर एक्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 2, बस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेंटर यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा -2,2, कि सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव होता है। सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड रेडियस 2, बट रेडियस 2 सेंटर फ्री का मिल जाता है इस पोजीशन से, बट थर्ड क्वाड्रेंट है तो -2 को -2 कह दिया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कह दूं सर्कल तो सेंटर यहाँ पे आएगा, तो x2 और y कितना -2, तो बड़ी अच्छी पोजीशन बन जाती है। सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस इन एनी क्वाड्रेंट, वो रेडियस पता हो तो HO के फ्री मिल जाते हैं। सेकेंड पोजीशन, सर्कल टचेस द x एक्सिस एट द ओरिजिन, सर्कल टच कर रहे हैं x एक्सिस को एट द ओरिजिन विद रेडियस ऑफ, रेडियस एक ही बात है 2 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्कल जो टच करे एक्स एक्सिस को, सब बहुत सारे होते हैं बिल्कुल, मगर ओरिजिन पे टच करे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला सर्कल टच तो भी करता है, ठीक है, एक्सिस को बिल्कुल टच कर रहे हैं, तो ये मेरे काम के नहीं है, बोल दिया एट द ओरिजिन तो काम का सिर्फ निकला ये वाला सर्कल। अब बेनिफिट क्या होगा, अगर सर्कल टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, ऐसा टच तो कर रहे हैं तो पक्का सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर गारंटी साथ होगा वाई एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे आपका एच का 0 हो जाता है, रहता के, ये के यहाँ से वर्टिकल के होते, ये आर भी तो है, तो यानी कि जो के है तो क्या बन गया आर हो गया। तो रेडियस से हमने क्या पता, सेंटर पता लगा लिया, तो पोजीशन दे दी जाए। बहुत से क्वेश्चन होती है, मैं 2 मेन डिस्कस किया मैं आपके साथ, एक और करता हूँ कि अगर रिकॉर्ड हो रही क्लास ये हाथ से, तो एक पॉइंट और लाइन लिख नहीं रहा, उसी लैंग्वेज में सर्कल टचेस द वाई एक्सिस क्या दिया एट द ओरिजिन, तो ये वाई एक्सिस है, टच करना है बट एट द ओरिजिन, तो पक्का पोजीशन आपकी ऐसे बनेगी और सेंटर यहाँ पे होगा सर, और रेडियस 2 कह दिया मैंने, सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो क्या हमारा 0 हो जाएगा, और ये एच है, ये तो आर है सर। तो 3 सिंपल क्वेश्चन सफिशिएंट है ये। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें कुछ देर बाद। ये आपकी पहले फिगर जहां सर्कल के आप बेसिक पढ़ रहे हैं, जब एक ही पॉइंट काम का एनसीईआरटी खत्म करनी है तो उसे पहला पॉइंट ना ये काम का, ना ये काम का, ना ये काम का, ये तो एक्स्ट्रा के लिए पढ़ा दिया गया, कभी लाइव पढ़े एक्स्ट्रा, तो इसलिए बहुत सारे पढ़ने के लिए, तो सबको जो ध्यान जाएगा वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस पहले पे स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन सर्कल पे, अगर आपको एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करने हैं बस, दिस बॉक्स। आज जब इक्वेशन निकालनी है, ये पॉइंट बड़ा काम का है, तो माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि आपको टारगेट क्या होगा जब भी इक्वेशन निकालेंगे आप, एच के एंड आर, बाकी सब इग्नोर कर दीजिए। जो मैथ से प्यार है वो तो कुछ इग्नोर नहीं करता, वो सब कुछ पढ़ता है। जो मैथ ठीक है, हाँ बस स्कोर करना है ठीक ठाक, तो पहला पॉइंट पढ़ लो, दूसरा बॉक्स पढ़ लो बस। ये सभी बेसिक हमने कवर किया अच्छे से। अभी क्लास क्या स्पेशल बन रहेगी यार, अभी क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, मतलब पैराबोला बिल्कुल आप बहुत सी क्लास बनने वाली है, तो पहला काम सारे वाले बेसिक पढ़े, बाद में क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन आज भी बहुत सारे करेंगे, तो पूरे कोनिक के बेसिक एक साथ, सारे फॉर्मूले सारे एक साथ पढ़ेंगे, सारे बेसिक के साथ, बेटर रहेगा कि उस समय आगे सिलेबस फुल सिलेबस आएगा, हजारों पॉइंट आपको माइंड रखने पड़ेंगे। आज कुछ 25-30 पॉइंट ही होंगे ना, आज इकट्ठे सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो सब कुछ फॉर्मूला आज एक साथ पढ़ने वाले। पैराबोला का पहला पॉइंट होता है एसेंट्रिसिटी 1 होती है, एंड बिफोर पैराबोला थोड़ा अच्छा पढ़े, हाँ सर वो 10 फटा पढ़ाए थे आपने, वो डिस्कस करते स्पीड से, मेरा काम चलेगा नहीं। एक पॉइंट था फोकस, फिक्स पॉइंट कहते हैं फोकस, मस्क्रीन ठीक करने के बाद, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था बैच में, उसे हम कहते हैं फिक्स पॉइंट फोकस। दूसरा पॉइंट होता है फिक्स लाइन, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तीसरा पॉइंट होता है एक्सिस, एक हो गया फोकस, फिक्स पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन, एक्सिस, आराम से, क्योंकि ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे एंड डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। नेक्स्ट वर्टेक्स आने वाला है, एंड बिफोर वर्टेक्स वी विल ड्रॉ एनी कोनिक सेक्शन, इसको हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। जैसे आगे वाला पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, फिर सिंपल हिंदी में आगे वाला पॉइंट। अब एक होता है मूविंग पॉइंट, जिसको पी पॉइंट कहते हैं, टेक एनी पॉइंट ऑफ द कर्व दैट इज मूविंग पॉइंट।
अब एक एसेंट्रिसिटी आती है, एसेंट्रिसिटी इजीली नोट करते हैं, इसलिए हमें दो चीज मेजर करनी पड़ती हैं, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड द फिक्स पॉइंट, जो हम एसपी कहते हैं। अब एक डिस्टेंस हो मूविंग पॉइंट का ही फिक्स लाइन से, यानी कि दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पीएम कहते हैं। तो ई हमारा होता है, याद कीजिए, एसपी बाय पीएम, एंड द टू डिस्टेंसेस काम नहीं आते हैं एनसीईआरटी में, बहुत छोटी एनसीईआरटी है, यानी कुछ भी नहीं एनसीईआरटी के अंदर। जब एंट्रेंस पढ़ते हैं तो एसपी का भी रोल होता है, पीएम का रोल होता है। एसपी आता है 10th के डिस्टेंस फॉर्मूले से कि दो पॉइंट बीच डिस्टेंस, और पीएम आता है वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन से, एंड पॉइंट एंड लाइन में डिस्टेंस मॉड बाय रूट से निकालते थे। तो जो टर्म डिस्कस की गई थी वो सारे आपके सामने रखी हुई है। वो बहुत पॉइंट होता है कॉन्सेप्ट कि दिस वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट, बड़े काम का पॉइंट एंट्रेंस पढ़ते हैं, मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। यहां लिख भी रहा हूं कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, जो हम पढ़ते हैं आगे पैराबोला ओनली। अब आते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। वो सब टर्म्स देखिए, आपने फिगर देखिए, मैं स्टूडेंट को ऐड कर लूं। आई तो पहला पॉइंट डिस्कस किया, पैराबोला का ई इक्वल टू 1 होता है। दूसरा पॉइंट होता है 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, एंड पूरा डिस्कस करने वाले हैं पूरी चार्ट के साथ। अब पूरा चार्ट पेपर बनेगा, कहता है चार्ट पेपर बनाया करते थे, तो ऐसे चार्ट बनने वाला है यहाँ पर हमारे पास, एंड सब कुछ चार्ट के अंदर आ जाएगा। टोटल बेसिक्स, टोटल फॉर्मूलेस ऑफ पैराबोला, 2 3 4। पहला पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सेकेंड y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एंड x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। पहचान ये बताई गई थी कि किसी एक वेरिएबल का ही स्क्वायर आएगा, एंड जिसका भी स्क्वायर आएगा वो टर्म लेफ्ट पे ही लिखी जाएगी। तो तय कर लो कि जब भी पढ़ो पैराबोला, स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट पे रहेगी। एंड जो पढ़ता हमारे एनसीईआरटी में, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। तो इसका मतलब क्या होता है, वो पैराबोलास जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि वर्टेक्स कहीं और हो, और स्कूल में एक्स्ट्रा पढ़ाया गया है तो बेफिक्र रहिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आप स्कूल वाइज जब डाउट क्लास स्टार्ट होने वाली कुछ हफ्ते बाद, एक दो कुछ दिनों बाद, तो डाउट क्लास हो स्कूल वाइज, जो जितना मैं एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें मैं पढ़ लीजिए। स्कूल में 10 कोई एक्स्ट्रा कराएं तो मैं 10 एक्स्ट्रा कराऊंगा। मैं फिलहाल मैं कौन पढ़ाऊंगा, सीबीएसई यहाँ पर एनसीईआरटी। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाए कोई चैप्टर में, वो क्वेश्चन, वो पूरे एक्सरसाइज, वो असाइनमेंट पूरा रेडी कीजिएगा, वो मैं अलग से कराऊंगा हर स्टूडेंट को अपने अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें पैराबोला। हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, वर्टेक्स 0,0। अब आते हैं फिगर पे, एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, पहले फिगर कंप्लीट कर लेते हैं, तीनों फॉर्मेलिटीज, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। उसमें से क्वेश्चंस पाएंगे कि कौन सा कहां पे ओपन करना हमें। डन सर। अब क्या होता है कि वर्टेक्स पक्का हो गया 0 0 पे है, जिसकी पावर 1 है, सारे जवाब वहीं से आएंगे। प्लस का एक्स है, प्लस का एक्स मतलब क्या होता है, फेस ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सीधा हिसाब किताब होता है, सीधा हिसाब किताब। माइनस एक्स है तो फेस ओपन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई है फेस ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड नेगेटिव वाई है फेस ओपन टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। फोकस हाँ मिलेगा, ये डिस्टेंस हमारा ए होता है, अगर ये होता है तो हमारा 1,0 फोकस हो गया। दैट इज हाँ मिलती है सामने अपोजिट साइड पे, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के, एक्स इक्वल टू ये माइनस ए, ये भी डिस्टेंस ए होता है। लिखा है आपने कि कोने पे कि वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, अगर ए है तो ये भी ए होगा, लाइन लेफ्ट पर है तो एक्स इक्वल टू माइनस ए हो गया। फोकस यहाँ पे होगा, हाँ से ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस आते रहेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। -1,0 डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, वाई के पास एक्स इक्वल टू राइट पे है तो प्लस है। फोकस यहाँ पे होगा सर 0, प्लस से कह देंगे, डायरेक्ट्रिक्स एक्स के पैरेलल है तो वाई को समथिंग नीचे है तो माइनस से, हाँ सर हो जाए काम है तो आप समझ जाएंगे हल्का सा। 0, माइनस है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, एक्स के पैरेलल वाई इक्वल टू, सब डाटा लिखने वाला हूँ तो पोजिशन कहाँ पोजिशन बनेगी उस पर फोकस कीजिएगा, कौन सी लाइन पॉइंट कहाँ पे छोड़ दीजिए। बस यहाँ पे ओपन होगा, हाथ देखना था, यहाँ पे ओपन होगा, ऊपर नीचे, भैया ओपन कराना सिखाना था। अब आते हैं पहले डाटा पे जो हमारा फिक्स है, वर्टेक्स। ऑफ कोर्स सभी में
0,0 ओरिजिन पर वर्टेक्स रहेगा। अब फोकस पढ़ने के लिए कोई बच्चा फिगर को ना देखे, हाँ देखना नहीं, कभी जिंदगी में देखना नहीं है, एक क्वेश्चन देख के पता लगाएंगे तो किस तरह याद करते कैसे बैच पढ़ाया गया था। फोकस बताया गया था, जिसकी पावर 1 है उसको देखना है, सारे जवाब वहीं से आने वाले। भाई प्लस एक्स है, हाँ प्लस एक्स है तो प्लस a,0 स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, प्लस एक्स है तो प्लस a,0 फिगर मत देखो, माइनस एक्स है तो माइनस a,0, प्लस का y है तो 0, प्लस a, माइनस y है 0, माइनस a। तो कभी फिगर से याद नहीं करना, इक्वेशन देख के याद करना फोकस। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे। x है, हाँ तो x इक्वल टू, इतना सीधा हिसाब किताब है, x है तो x इक्वल टू बताओ, प्लस है तो माइनस आएगा, बिकॉज अपोजिट साइड पे होती है वर्टेक्स के डायरेक्ट्रिक्स, तो संभल के माइनस बोलना है। हाँ x है तो x इक्वल टू बोलना है, माइनस है प्लस बोलना है, y है तो y इक्वल टू बोलना है, प्लस है तो माइनस से बोल दिया, y है तो y इक्वल टू बोल दिया, माइनस है तो प्लस से बोल दिया। तो जो लिखा है वही बोलना है, एक्स और एक्स ही बोलना है आपको। अब आते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब वैसे देखा जाए, फिगर पे बात करें, फिगर ध्यान दूंगा नहीं मैं लिखते टाइम, एक्स है कौन सी यहाँ पर, एक ऐसे लाइन जो फोकस से पास करो इस फिगर के अंदर एंड डायरेक्टर से परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे खुद एक्स एक्सिस है, हाँ खुद एक्स इटसेल्फ कहते हैं इंग्लिश में या हिंदी में खुद कहते हैं, तो खुद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमारी एक्सिस है, मतलब कौन ध्यान देगा फिगर पे, तो इसे हिसाब किताब कर लेते हैं। गए, एक्स है तो एक्स एक्सिस से तो बिल्कुल 100% सीधा हिसाब किताब हो गया, 100% कहना है, एक्स ऐसा एक्सिस कह दो और क्या कहना है। मैं इक्वेशन लिखते टाइम आप लिखेंगे y इक्वल 0, एक्स है एक ही माइनस में देखते कि एक्स एक ही बात होती है, एक्सिस का माइनस एक्स एक्सिस एक ही बात होती है, तो एक्स एक्सिस बोलना है, बात की बात है y इक्वल 0, y है तो y एक्सिस बोलना है, तो जो लिखा वो एक्सिस बोल देनी है, बताओ y है तो बोल दो y एक्सिस, इक्वेशन लिखोगे तो x इक्वल 0, y है तो बोल दो y एक्सिस, इक्वेशन x इक्वल 0। अब लास्ट डाटा रह गया, वो हमारा फिक्स होता है लेटस रेक्टम, कुछ लेंथ कभी चेंज होती है, कोई भी शेप का पैराबोला हो, किसी पोजीशन बना रखो, वो सेम होता है एल आर शॉर्ट में, लेंथ सबके 4a होती है। तो आपको खास ध्यान देना है इक्वेशन पे, फिगर बनती है 12 में काम आती है फिगर, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप चाहें तो वो टर्म से देख सकते हैं फिगर, तो ये बेस्ट स्लाइड बन जाती है पैराबोला लेके। 2 मिनट रुक रहा हूँ, हर बच्चा याद कर ले हर पॉइंट को, हर पोजिशन को। तो जो मैं लैंग्वेज यूज करूं, लैंग्वेज पकड़ो, y है तो y एक्सिस ऐसे बोलो, फोकस याद कर रहे हो माइनस वाई है तो 0 माइनस है, डायरेक्टर से याद कर रहे हो y है तो y इक्वल टू, लैंग्वेज पकड़े y इक्वल टू माइनस और प्लस बोलना है। तो बस 30 सेकंड और रुकूंगा, आप देख सकते हैं फटाफट। एक थोड़ा मिस्टेक, तो मैं स्लाइड से कर रहा था एक बार। ये लीजिए। जल्दी याद कर लो, एक अच्छा मौका मिल रहा है क्लास में याद करने का आपको। ठीक था, लगभग 90 सेकंड देखे आपने चीजों को। एलिप्स, एलिप्स में सबसे पहले पॉइंट होता है एसेंट्रिसिटी लेस देन 1। दूसरा पॉइंट होता है यहां पर 2 टाइप्स ऑफ एलिप्स। एक बनता है आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स
इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड भी सेम इक्वेशन लेके बैठे दिखाऊं उस बाद, पहले फर्स्ट की बात कर ली जाएगी। ये इक्वेशन होती है एंड खास ध्यान देते हैं एलिप्स के अंदर ए और बी के लोग कंपेयर करते हैं बेटा। जब एलिप्स पढ़ेंगे आप तो ए और बी कंपेयर करते हैं, अगर ए बड़ा है बी से तो हम कहते हैं फर्स्ट एलिप्स। फिगर बड़ी मैटर करती है नॉलेज के लिए, ये बड़ी फिगर बनाई जाएगी एलिप्स के। यहाँ पर हमारे कोर्स में सेंटर 0,0 है। रिपीट कर रहा हूं, एलिप्स का भी सेंटर तो सर हाँ 0,0 कहते हैं, हमारे कोर्स में सिर्फ 0,0 है। एलिप्स बनाएंगे फिगर, जो एलिप्स पढ़ते हैं इतनी होती बड़ी, यहां से आते हैं उसको मेजर एक्सिस कहते हैं, जिसे कहते हैं मैन एक्सिस। तो जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ हमारी हाथ से हाथ तक कहते हैं वो 2a होती है बेटा। जो माइनर एक्सिस हाथ से हाथ तक 2b होती है हाथ से, तो आपकी 2b होती है। अगर ये 2 है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, ये 1,0 हो जाएगा, ये हिस्सा ये भी a होता है तो -1,0 हो जाएगा। इसे हम कहते हैं वर्टिसेस। पॉइंट पकड़ते रहना। एक मैं सेंटर बोल चुका हूं, अगर जो टॉपर स्टूडेंट है सेंटर बोला आपने 0 0, तो आपने बोला मेजर एक्सिस वो पकड़ लिया आपने 2a, आपने बोला माइनर एक्सिस प्लस 2b। अब मैं क्या कर रहा हूं, वर्टिसेस कह रहा हूं प्लस -1,0। दो फोकस होते हैं, यहाँ पर होता है एस और दूसरा होता है एस डैश। ये आपका होता है पॉइंट AE,0 की कुछ वैल्यू होती है, E1 नहीं होता तो ये दिखाई देगा आपको लिस्ट के अंदर बार बार। और ये आपका होता है -AE,0, तो हम कहते हैं फोकाई मिल गया सर प्लस -AE,0। डायरेक्ट्रिक्स जो होती है एक यहाँ पे आएगी सामने फोकस के, एक सामने यहाँ पे आएगी फोकस के। आपको y के पैरेलल है तो x इक्वल टू क्या हो याद कर लीजिएगा अच्छे से, A/E, और आपका हो गया x इक्वल टू माइनस का A/E। अब उसके बाद इतनी फिगर बहुत है, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकंड एलिप्स पे जिसको हम कहते हैं वर्टिकल एलिप्स। सेम इक्वेशन लेके बैठा है, इक्वेशन ये एलिप्स की, तो सब किस पे डिपेंड करते हैं, ए और बी की वैल्यू पर। इफ ए इज लेस देन बी, यही की बात है, बी इज मोर देन ए, तो बनता है वर्टिकल एलिप्स। जब बनाएंगे वर्टिकल एलिप्स तो आपको शेप ऐसे घूम जाएगी इसकी। मुझे ध्यान रखिएगा कि जो समझदार स्टूडेंट है, एक पॉइंट बताता हूं उनको कि ये सारे पॉइंट्स फोकाई वर्टिसेस सेंटर कहां मिलते हैं, मेजर एक्सिस मिलते हैं। ऑन द मेजर एक्सिस ऑल द पॉइंट लाई। अब इस एलिप्स के मेजर एक्सिस क्या है सर, यहां पर है तो यहां मिलेगा वर्टिसेस, यहां नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो मेजर एक्सिस पे सारे पॉइंट लाई करते हैं, तो सेंटर ये रहा, यहां मिलेगा फोकाई। आपसे पता है कि आप क्या बोलने वाले हैं, पहले ए को बी करें बी को ए करें, टेबल दिखाऊंगा। ये आपका 0,b 0,-b, आपको यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी, एक्स से पहले y इक्वल टू, ये सब दिखाऊंगा टेबल के अंदर, बड़ी टेबल बनने वाली है। आप वो दिखाई पोजीशन बताई कि वर्टेक्स घूम जाएगा, वर्टेक्स ये वर्टेक्स नहीं होती, ये समझ लो है वो वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स है 0b, क्योंकि वर्टेक्स फोकाई सेंटर ये सब चीजें कहाँ लाई करती है, मेजर एक्सिस पे, और ये मेजर एक्सिस है तो ये आपका फोकाई माना जाएगा। तो कुछ खास देख लो, फिगर टेबल पे आऊंगा बड़ी अच्छी थी, तो जो फिगर को परफेक्ट करना हो तो मैं कुछ सेकंड रुकूंगा उस बच्चे के लिए, देख लो इस पे वर्क करो। ठीक है, टेबल देखेंगे, अब वो टेबल बड़ी मैटर करने वाली है, तो वही बढ़िया टेबल बनेगी, सेंटर लाइन डाल के यहाँ पे दो तरह एलिप्स। ये पहला विद द इक्वेशन अगेन इक्वल टू 1 एंड द कंडीशन इज a मोर देन b। सेकेंड सेम इक्वेशन लेके एंड विद द कंडीशन b इज मोर देन a। पहला डाटा होता है हमारा सेंटर का, हमारे सिलेबस में सेंटर 0,0 है, वो बाद में कॉपी करेंगे। वर्टिसेस पहला है तो प्लस -a,0 बोलना है। फोकाई बेटा याद करते रहो, प्लस -AE,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस x इक्वल टू प्लस माइनस A/E। लेटर तो पहले पे आता हूं, रूट में 1 माइनस संभल के याद कीजिएगा, यहां पर
बच्चे मिक्स कर देते हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लेटेस्ट रेक्टम और संभल के 2b² बाई ए ओनली, ए स्क्वायर नहीं। सातवां पॉइंट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। वही बच्चे कंफ्यूज कर में पूछ लिया बेटा कि बता इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, उसने कह दिया 2a, उसमें कहते हैं वीक स्टूडेंट, वो माइंड मत किया, वीक जो कंपेयर का जरूर होता है एंड स्टेज पे आते हैं, तो पूरा बच्चे क्या पढ़ा कैसे किया वो बात डिपेंड किया, गिनवाया भी जाता है। तो मैं पूछा बच्चे से कि बताइए क्वेश्चन की मेजर एक्सिस क्वेश्चन, जैसे उन्होंने मेजर एक्सिस 2a बोल दिया, यही सोचा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ उसे, लेंथ पूछ रहा हूँ, इक्वेशन पूछ रहा हूँ, इक्वेशन पूछ रहा हूँ, कहाँ पे थे मेजर एक्सिस, ऐसे थे हॉरिजॉन्टल, एक एक्स एक्सिस है, तो क्या होगा y इक्वल टू 0। तो एग्जाम में बाई चांस कोई डाटा पूछ ले कि राइट द इक्वेशन मेजर एक्सिस, तो गवार पंत नहीं करें, 2a लिख के बैठ जाए, लेंथ नहीं मांग रहा आपसे, तो बस अलर्ट करने के लिए ये है। जो पॉइंट था न, पता है हॉरिजॉन्टल थी तो एक्सिस होती है, वैसे तो डाटा भर दिया। तो इक्वेशन ऑफ माइनर मत मत याद मेरे को भी नहीं है, मैं देख कहाँ पे थी माइनर एक्सिस, तो सर ये मेजर थी माइनर होगी, ये तो वाई एक्सिस है, तो एक्स इक्वल टू 0 सर, एकदम कॉमन समझ के याद कर लेंगे। एक होता था एस पी प्लस एस डैश पी 2a, इसको हम पता क्या कहते हैं, बड़े काम की चीजें में एंट्रेंस पढ़ते हैं, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस। तो क्या लिखा आपने, सम से फोकल डिस्टेंस क्या होता है बताना। ये गए फिगर पे तो आपको मूविंग पॉइंट मिलता है, हाँ तो कहीं भी यहाँ ले लो, हाँ कहीं ले लो, तो टेक एनी पॉइंट ऑन द कर्व, मूविंग पॉइंट कहते हैं। तो मूविंग पॉइंट्स लेकर फोकल डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गया होगा उससे, माफी है। तो बेटा फोकस से डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस इसको फोकल डिस्टेंस, इसमें दो होने चाहिए बिल्कुल, तो ये तो फोकस है हाँ, तो दिस डिस्टेंस इसे कहते हैं सम फोकल डिस्टेंस। तो अगर पूछ काम नहीं आते सब एनसीईआरटी वगैरह में, तो नॉलेज के लिए है ये सम फोकल डिस्टेंस। तो जो अगला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ये काटते हैं, हाँ कैंसिल करते हैं, लिखवा भी कैंसिल करते हैं। हाँ सिर्फ कोई अकेला एसपी पूछ ले आपसे तो नहीं पूछेगा, सिर्फ ऐसा है नहीं, मिला के 2a बन रहा है। अगर अकेला पढ़ ले पूछ ले सर, या एंटर से काम आता है, a प्लस एक्स होता है और एस डैश पी a माइनस एक्स होता है, याद करना नहीं है, मैं काटा मार दिया, मत सोचो मैं कुछ लिखवाया भी था आपको यहाँ पर, कि अगर ऐड करूँ क्या बच जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, 2a बच जाएगा, तो इग्नोर कर काटा मार दिया। तो कोई एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ तो जो ओनली स्ट्रॉन्ग करने से वैसे उसको इग्नोर करता हूँ, मैं क्या क्या चलता हूँ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। तो पहली लिस्ट याद कर ली, सेकेंड से बस कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो सेंटर 0,0 बिल्कुल माइंड मेकअप कर, सेकंड पढ़ रहे हैं तो वर्टिसेस 0, बोल रहे हैं प्लस माइनस बी, भाई फोकाई पढ़ रहे हैं 0, प्लस माइनस बी, डायरेक्टर्स पढ़ रहे हैं संभल के, पहले याद थे ना एक्स इक्वल टू, अब सेकंड अपने आप याद होगा वाई इक्वल टू, पहले याद है प्लस माइनस ए बाई ई, तो सेकंड प्लस बी बाई ई, एसेंट्रिसिटी सब पहले याद है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, वो में स्ट्रॉन्ग है लेफ्ट हैंड साइड का, तो राइट प्लस स्ट्रॉन्ग हो गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो मेरा एलर याद ही नहीं, वो पहले याद है 2b² बाई, वो सोचा तो लिख पाए 2a² बाई बी। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2b होती थी, वहां पे 2a, यहाँ पे 2b हो गई, यहाँ 2a। हाँ इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, इक्वेशन मेजर एक्सिस यहाँ पे मेजर थी तो y एक्सिस थी, तो x इक्वल 0, माइनर एक्सिस ये छोटी माइनर थी, y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हम पढ़ते थे एस पी प्लस एस डैश पी 2b, को अकेला पूछ ले एस पी क्या होता है तो b प्लस एक्स, और एस डैश पी पूछ ले तो b माइनस एक्स, ये आपकी बहुत अच्छी टेबल बन जाती है। वो एल आर में लिखा हुआ, सब लिखा, सारे पार्ट कवर हो गए। तो यार तो नीचे मैं छोड़ दो, पोर्शन काम का नहीं था, ये बेस्ट टेबल है एलिप्स को लेके। आगे मैं रुकूंगा 90 सेकेंड तक, 60 सेकेंड बहुत है इसको, देख लीजिए। तो इसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, वो मत याद करो प्लीज, वो तरीका याद करना है, ये लिस्ट याद करनी है, वो तरीका ये लिस्ट है,
लिस्ट याद करनी। कोऑर्डिनेट है जो पॉइंट है ना एक्स वाई पी पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्स। तो यहाँ पे मैं करेक्शन कर लूँ, तो बात सीधी है, तो बी प्लस एक्स ये सब चीज कॉरस्पॉन्डिंग। तो पी पॉइंट था ना एक्स वाई, ये उसी का एक्स है उसी का वाई है। वो करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले सब चीज़ आ रही हैं। पी पॉइंट एक्स वाई, ये आपका 0 बी ई को लगाया फॉर्मूला पे, ई को हटाया काट पीट यहीं से आ गए, तो नीड नहीं है इसको याद करने की। तो मेन आपको ये सब चीज़ ये पढ़ सकता था। तो ठीक है, तो मैं पहले कह रहा हूँ आपको ये यहाँ तक मत पढ़िए, यहाँ तक चलेगा। हाँ सर बिल्कुल, हमने देखा तो टाइम भी लिया हमने आपसे 60-70 सेकेंड का। अब हाँ तो फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइपरबोला। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई। हाइपरबोला का पहला पॉइंट होता है एसेंट्रिसिटी मोर देन 1, दूसरा पॉइंट होता है 2 टाइप्स ऑफ हाइपरबोला। पहला हाइपरबोला नाम दे दिया गया, नाम है इसका ट्रांजिटिव, पक्का कीजिए कोई नाम नहीं लिस्ट में, हम खुद नाम निकाला हॉरिजॉन्टल, नाम थोड़ा हॉरिजॉन्टल, तो मतलब हॉरिजॉन्टल, तो नाम है ट्रांजिटिव हाइपरबोला। और इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ तो माइनस का बच्चों में टेस्ट दिया था, बहुत मिक्सअप किया कुछ बच्चों ने, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो सेकंड आपका बनता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो नाम याद कर लीजिएगा, एंड इक्वेशन भी डिफरेंट है, माइनस का एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई बात ध्यान रखिएगा, क्या नेवर कंपेयर ए एंड बी, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, कंपेयर के टेस्ट लिया था तो ये बड़ा आ गया पहला हाइपरबोला, भैया नहीं, ए बी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी से छोटा भी हो सकता है यार, ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, तो डिपेंड रहता है माइनस साइन पे। तो नेवर कंपेयर ए एंड बी, कभी जजमेंट मत करना, दिमाग से ध्यान दो थोड़ा, यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप इसको बेटा 100 आराम से आ जाएंगे स्कूल में अगर यहाँ से दोगे तो ए और बी कंपेयर नहीं करते, डिपेंड करता है माइनस साइन पे। फिगर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, मैं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए कैसे बनता है हाइपरबोला। तो फिगर बहुत मैटर नहीं करती हाइपरबोला की। ये सेंटर 0 0, ये शेप होती है बेटा हाइपरबोला की, ये पक्का करेंगे, अजीब शेप है ये शेप होती है हाइपरबोला की, ये एक ही हाइपरबोला है। आगे वाला पॉइंट वर्टेक्स कहते हैं, ये अच्छी बात है, सेम इलिप्स का वर्टेक्स है, ये बहुत सस्ता लगता है, बड़ा सस्ता सा हाइपरबोला है, वही फोकाई बोलने वाले हैं। तो अलग से माइंड वर्क नहीं चल रहा ना, को माइंड स्लो वो पढ़ रहा, जोर पड़ रहा है कि अलग से वर्टेक्स आ गया, अलग से फोकस आ, सब कोई चीज है बेटा, डायरेक्टर्स वही है, x इक्वल टू ए बाई एंड x इक्वल टू माइनस ए बाई। तो हम ज्यादा फिगर को डिस्कस नहीं करते ये सब चीजें। सेकंड वाले में बिल्कुल उसका वर्टिकल कर देना, यहाँ पर सेंटर 0 0 है, तो ऐसी शेप वाली थोड़ी सी, हाँ सब फिर नीड नहीं बताने की, हम थोड़ा टाइम बचा सकते हैं यहाँ पर ऐसे, तो वो सब कोई चीज लिखोगे आप, यहाँ 0 बी ई 0 माइनस बी ई, यहाँ डायरेक्टली होगी सामने, एक्स के पास वाई इक्वल टू बी बाई वाई इक्वल टू माइनस बी बाई। तो बहुत फिगर मैटर नहीं करती, मैटर करता है नाम हाइपरबोला का, कि नाम याद हो जाए आपको, ट्रांजिटिव एंड कॉन्जुगेट। मैटर करता है माइनस प्लस कहाँ पे आएगा वो बड़ा मैटर करता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए और बी मैटर नहीं करते, कुछ भी हो सकता है, छोटे बड़े और बराबर। ये सुनने बाद हाँ सर फिगर में बहुत मजा नहीं आया पढ़ के, ऐसी फिगर थी। लिस्ट सेम लिस्ट बनेगी, आइए जो लिस्ट में थी वह पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी शायद पीडीएफ बनाऊंगा मैं आपस से। फर्स्ट नाम है ट्रांजिटिव हाइपरबोला, इक्वेशन लिखेंगे यहां पर हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड का नाम है कॉन्जुगेट, उसमें चेक कर लीजिए बात से, कॉन्जुगेट हाइपरबोला,
एंड इक्वेशन भी याद है सर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बहुत स्पीड से पढ़ेंगे। सेंटर 0,0, हाँ से एक ही लिख दो फटाफट। वर्टिसेस प्लस माइनस 1,0, फोकाई प्लस माइनस AE,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ऐसा लिस्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लिस्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लिस्ट की लिस्ट पढ़ लग रहा है कि वही कॉपी कर रहे हैं। प्लस माइनस A/E सेम 1 प्लस अंडरस्टूड है तो सर 1 प्लस ही आएगा। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर LR 2B स्क्वायर बाई ए। अब तो ध्यान देना पड़ेगा, यह हम नहीं बोलते मेजर एक्सिस, यहां बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्स। ध्यान रखिएगा कि नाम चेंज करना पड़ेगा आपको इस टॉपिक के लिए। नेवर से मेजर एक्सिस से ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ वही है 2A जो मेजर एक्सिस की थी, से नाम चेंज हुआ है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कहते थे, अब कह दिएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। पहले देखिए स्पीड से लिख रहा हूं 2B, ये पॉइंट काम नहीं आएगा, यहाँ पे SP माइनस कहते हैं S', वहां प्लस था बेटा, वही 2A ही है, वह माइनस कहते हैं। और थोड़ा जो साइंस स्टूडेंट्स हैं मोड़ दिखा दीजिएगा कि ये नहीं पता ये SP छोटा है, ये S छोटा, छोटा बड़ा कोई होता है भैया, बिल्कुल। जब अगर मान लो तुम्हारा S यहाँ पर है तो SP छोटा हो गया सर, तो अगर P यहाँ पर है तो SP बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा छोटा पॉइंट है, तो उसने मॉड रीजन दिया, मॉड क्यों आता है, सिंपल सी बात। तो सर बिल्कुल 10-15 सेकेंड फटाफट, नो हेडिंग्स, डाटा लिखना मुझे। इस कॉन्फिडेंस से जो लिख रहे हैं पता होना चाहिए क्या लिख रहे हैं, पर ये किसका डाटा है सर, बिल्कुल। तो आपको वापस टाइम मिलेगा 10 सेकेंड 60 सेकेंड का, नजर मार लीजिए। कंप्लीट हाइपरबोला की लिस्ट, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नाम चेंज किया आपने, वो ध्यान रखना आपने, बाकी लिस्ट वही फॉर्मूले की। हाँ ठीक है, चारों एक साथ पढ़े। बुक ओपन कर लीजिएगा 10.1 और 11.1। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो कई देर से हम सारे फॉर्मूले सारे बेसिक्स याद कर रहे थे। बहुत सी PDF मिलेगी, सब पूरे चैप्टर PDF मिल जाएगा मुझे। तो मैं एक्सरसाइज लिख रहा हूं 10.1 का हो या 11.1 का, ये प्लीज पूरे एक्सरसाइज करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो रिलैक्स हो गया आप फटाफट, ठीक, सांस ले लिया आपने सबने, हाँ भाई रिलैक्स हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाएंगे आपस से। क्वेश्चन नंबर 8 10.1 का हो 11.1 का हो। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल। वार्म अप करने, पहले वार्म अप कर रहे हैं। इक्वेशन सर्कल गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 10y, कहूंगा 10y। बेटा बात कहते हैं ना, आप सबको नुकसान होता है। सर ओपन कर ली किताब, वापस देख लो 8वां क्वेश्चन कितना है, -8x है, ठीक है कर, चलो ठीक है। तो बेटा पहले क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, जहां पे तुम्हें गिवन एक क्वेश्चन, आज याद करते हैं कैसे निकाल सेंटर रेडियस। दो तरीके होते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक सिंपल। मैं परफेक्ट पे जाऊंगा, तो प्लीज हम जा रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर पे। सब ध्यान देंगे कि कैसे बनाते हैं, तो पूरा रिवाइज कराना अच्छे से। पहला स्टेप, एक्स के टर्म्स एक साथ लिखिए, ठीक है सर, y की टर्म्स एक साथ लिखनी है, एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो जब भी परफेक्ट्स को बनाए लाइफ में,
तो पहले x की टर्म दिखनी चाहिए आपको, फिर y की टर्म, बाकी कांस्टेंट टर्म। मैं आपको बोलूंगा 7 वर्ड्स, 7 वर्ड्स, एक सेंटेंस है 7 वर्ड्स हैं। मैं 7 वर्ड देखिएगा। पहला पॉइंट ब्रैकेट, सेकंड ओनली x, थर्ड माइनस है तो माइनस आएगा, चौथा कोफिशिएंट का आधा कर दो, पांचवा होल स्क्वायर बंद, छठा हमेशा माइनस आएगा, हमेशा, यहां तक कि नहीं बोला मैंने, हमेशा माइनस आएगा, लास्ट इस नंबर का स्क्वायर। अरे परफेक्ट करें इस चीज को y को लेके। 7 पॉइंट्स बोलूंगा। पहला पॉइंट ब्रैकेट, नेक्स्ट ओनली y, प्लस का प्लस, 10 का आधा 5, होल स्क्वायर बंद, बाहर हमेशा क्या आएगा माइनस इस नंबर का स्क्वायर। तो कोई भूलना मत, बहुत आसान है, कोई भी नहीं गलती करता। 7 वर्ड क्या बोले, ब्रैकेट, नेक्स्ट ओनली x, तीसरा प्लस का प्लस आएगा, माइनस का माइनस आएगा, चौथा कोफिशिएंट का आधा, पांचवा होल स्क्वायर बंद, बाहर हमेशा माइनस, तो नंबर पे आपने लिखा ब्रैकेट उस नंबर का स्क्वायर हो गया। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, नंबर इकट्ठे कर लें, माइनस 37 और कितना 53 हो गया, सामने भेज दिया। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन h इक्वल टू 4, k इक्वल टू माइनस 5 क्या है ना, क्योंकि y माइनस k था, यहाँ y प्लस 5 लिखा है, r आपका रूट 53 माना जाएगा, सेंटर h कोमा k कहते हैं, हाँ सर, और रेडियस आपका रूट 13। तो बिल्कुल वो क्वेश्चन था, ऐसा निकालते हैं। अगर मैं कुछ चेंज कर दूं एग्जाम में थोड़ा सा, अगर मैं क्वेश्चन में पहले 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, बाकी सबको एज इट इज लिखा हुआ है, तो अभी पहले क्या करोगे 2 से डिवाइड कर देना। तो बिफोर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 2y स्क्वायर लिखा, पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर स्टार्ट रहे हो 7 वर्ड्स, ठीक है। हाँ सर आसान था एकदम। फिर नजर मारना चाहे मनाने करूंगा, फिर आएंगे मेन क्वेश्चन पे। तो मेन क्वेश्चन पे आने वाला हूँ सर्कल्स, इस क्वेश्चन के बाद मैं रुकता हूँ कि नजर मार ले, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, तो स्लो से फास्ट, तो हर बच्चा देख सके। बेटा ये आपका राइट भी है देखने का, बात अलाउड नहीं है, कुछ भी कह लो, मेरे पूछो, ऐसा नहीं है आप पढ़े आप डिस्कस करें, बिल्कुल नहीं, जिस डाउट हो मेरे से पूछेगा, आप फ्रेंड अलाउड ही नहीं, फिर बैठो कॉन्फ्रेंस में बैठो टाइम पास करो, डाउट किसी आप पर डिस्कस नहीं करेंगे, मेरे से पूछेंगे किसी हो तो। जब यहाँ खड़ा हूँ तो किस लिए खड़ा हूँ आपके लिए मैं, हाँ बोलिए बेटा। हमेशा आएगा क्योंकि रूल है, पहचान कोएफिशिएंट हमें सेम होता सर्कल्स के। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ऐसा कभी नहीं होगा, कि सर्कल की पहचान ही ये कहती है कि x का स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट सेम होंगे, चाहे कुछ भी हो सेम, चाहे 4 4 होंगे सेम, तो डिफरेंट वो इलिप्स बन जाता है आगे जाके, ठीक है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट आप पूछिए। रूट 13 है भैया, 53 लिखा है, कर दो करेक्शन, रूट 53 ये लिखना है, कश तुम पूछो। हाँ वो रूट 53 वो, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक कोएफिशिएंट सेम होगा, डिफरेंट कोएफिशिएंट होगा, सर्कल होता ही नहीं हो, उसी इलिप्स बन जाता है आगे, ठीक। अब आएंगे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार टेस्ट में दिया, आपने सॉल्व भी किया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका बेटा यहाँ पर 10, हर बच्चा बुक पे जाए आराम से, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए बेटा आप। अच्छे पढ़ लो, क्वेश्चन काम का है। अभी सेम क्वेश्चन पर जेई में कराया, संडे क्लास हुई थी, आया था यहाँ पर, सेम क्वेश्चन जेई में आया था, सेम आना। मैं जेई की बात कम करता हूँ, सीबीआई में बताने की कोशिश करता हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स को, जो हम पढ़ रहे हैं काफी काम की चीज पढ़ रहे हैं, सेम क्वेश्चन का काम आया था, डिट्टो एज इट इज का। सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है सर, सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ध्यान देंगे, ए नाम दिया 4 1, बेटा बी नाम दिया 6,5, जो सेंटर है वो किसी लाइन पे लाई कर रहा है, एंड उस लाइन की हमें इक्वेशन भी दे रखी है 4x प्लस वाई इक्वल टू 6, और सी कहते सेंटर को, वो सेंटर हम पढ़ते हैं h, k। बड़ी अच्छी बेसिक फिगर बनाई, बड़े अच्छी और बेसिक फिगर का। तो फिगर ऐसे बनाओ, सेंटर सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और जो भी सेंटर हमारा h, k होता है वो किसी लाइन पे लाई कर रहा है, और जिस लाइन पे लाई करे इक्वेशन हमें पता है।
टारगेट भी पता है कि इक्वेशन निकाल रहे हैं यार एच के और आर, तो समझ जाओ हमें कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन में एच के आर को लेके। क्वेश्चन 1.5 पेज का तो होने वाला है, 1 पेज मिनिमम। ये रूल कर लो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो क्या रूल कर ले कि अगर आपका कर्व कहा करो किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो सबसे पहले आप अपने इक्वेशन लेट करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है। जब भी कौन सेशन पढ़ते हैं आपका कर्व किसी पॉइंट से लाइक करे तो सबसे पहला स्टेप होता है इक्वेशन लेट कर लेना अपने कर्व की। यहाँ पे सर्कल पढ़ रहे हैं तो लेट इक्वेशन सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ये सिंपल पॉइंट है, इसे ये हमने आज पढ़ा सीखा कि रूल है कौन सेक्शन का। जब भी आपका कर्व किसी पॉइंट से पास करे तो पहले आप इक्वेशन लेट कर लीजिएगा। अब आराम से उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे। एक पॉइंट लाइज ऑन 8, तो सेटिस्फाई कहते हैं बेटा हम x4 लिखने वाले हैं, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, y के 1 लिखने वाले 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। एंड एक ही ब्रैकेट स्टेप में ब्रैकेट खोल दीजिएगा, यहाँ से h का स्कोर आएगा, यहाँ से k का स्कोर आएगा। जब -2a भी करेंगे बेटा तो -8h आएगा, -2a भी करेंगे -2 क्या आएगा, एंड कितना 17 इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। बी पॉइंट 6,5 लाइज ऑन इट, तो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा एच का स्कोर आएगा, के का स्कोर आएगा 36। पहले काम करते हैं -2 भी कर लेते हैं, -12h -10k 36 और बाहर कितना है 25 61। ये आ गई क्वेश्चन सेकंड। अब तीसरा पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं कर रहा बेटा, वो लाइन पे लाई कर रहा, देख भी रहा आप। तो सी पॉइंट एच कॉमा के लाइज ऑन लाइन वापस लिख रहा हूँ ऊपर ना देखना पड़े हमें, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब सी पॉइंट यहां सेटिस्फाई कराएंगे, x को h लिखना है 4h प्लस के इक्वल टू 16। ये हमारे आगे बेटे थर्ड इक्वेशन। हमें क्या कर रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 2 करना है, क्योंकि सेम पैटर्न में बेटे पैटर्न वी कैन इक्वेट इक्वल टू आर स्क्वायर है तो इक्वेट के एलएचएस एच का स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस का 8h माइनस का 2k प्लस का 17 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस का कितना है यहाँ पर 12h माइनस का 10k और 61। कैंसिलेशन बेटा एच का स्क्वायर के का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ लियो 12h को प्लस का h हो जाएगा 12h तो 4h रह गया प्लस 10k यानी 8k हो गया बेटा यहाँ पर। तो मैं इसे लिख रहा था ठीक है, वो 17 वहां भेज के 44 हो गया। ये देना फोर्थ इक्वेशन। क्यों थर्ड और फोर्थ देखेंगे विकेट लीनियर इक्वेशंस बेटा। तो मैं 4 माइनस 3 करने वाला हूँ कि एच में से मेरे 4 कट जाएगा 4h 8k माइनस k 7k एंड 44 माइनस 16 28। तो के वाले कितने आ गए यहाँ पास 4 आ गए भाई। क्या आ गया 4 यहाँ पुट कर दो, 4 यहाँ पुट किया वहां भेजे 12 तो एच कितना हो गया 3। एच क्या आ गए तो पुट करना फर्स्ट इक्वेशन पे, जब फर्स्ट सेकंड कहीं पुट कर दिए वहां पर आपको आर मिलने वाला है, यहाँ पुट करूंगा एच ओ के को तो टाइम बचाऊंगा। हमें आपको याद है कि आर पे कितना आएगा 100 आएगा। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एच और के की वैल्यू आर आ गया। तो रेडी हम इक्वेशन निकालने के लिए बेटा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत ध्यान से x माइनस एच, एच यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, कहीं इसको पकड़ लें आप जल्दबाजी में। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल पूरा आर स्क्वायर 100 लिखने खुद ही आर स्क्वायर है। सब ब्रैकेट ओपन करें, तरीका कहता है ब्रैकेट ओपन करना चाहिए, सर नहीं किए तो मार्क्स नहीं काटेंगे। तो आंसर लिखते हैं तो बच्चों मर्जी होती है, यहीं छोड़ दो तो ये पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस तरीका क्या कहता है ब्रैकेट ओपन किया अच्छा आंसर माना जाता है। तो अब वापस रिव्यू करूं तो रिव्यू में देखा कि यार हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा किस तरह से, सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है और सेंटर किसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो पॉइंट किसका मांगे सेटिस्फाई करने के लिए, वही क्वेश्चन पता नहीं लेट कर लेंगे सर, एक क्वेश्चन लेट कर लिया अपने, पहला वर्ड लेट था हमारा, सेटिस्फाई करा है, बड़ी सी पट्टी आ गई इक्वेशन। सेकंड एक और आ गई, थर्ड पॉइंट सर्कल भी नहीं था, अगर होता वो भी सेटिस्फाई कराते सर, क्या ये बड़ी पट्टी हो रहा आती बड़ी इक्वेशन सी। थर्ड छोटी आई कि वो लाइन पे लाई कर रहा था, लीनियर इक्वेशन लाइन की होती है तो लीनियर इक्वेशन। फ्रॉम 1 एंड 2 किया वी गेट अनदर लीनियर इक्वेशन फोर्थ। फ्रॉम 3 एंड 4 किया एचओके की वैल्यू आ गई यार। तो पुट किया फर्स्ट कहीं पुट करो आपका आर को 100 आ जाएगा एंड वी गेट द आंसर।
अभी बच्चे कंफ्यूज कर दिया, देखो बड़ा सारे कंफ्यूज कर रहे हैं वीक स्टूडेंट्स को। अब सुनो, वीक स्टूडेंट, मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, ना कभी जिंदगी लिया है ना कभी लूंगा, समझ जाएंगे हम कि गलती कहाँ करते हैं। मैंने कह दिया सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है सर, एंड सेंटर वो छोड़िए, छोड़िए सेंटर, छोड़ सेंटर नाम ही ले रहा मैं बात सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एंड उस डायमीटर इक्वेशन इज 4x प्लस वाई इक्वल 16। डायमीटर इक्वेशन भी बच्चा डर गया, यार डायमीटर इक्वेशन कहां से आ गई, ये तो डायमीटर इक्वेशन है, सेंटर किससे पास होता है, डायमीटर से। तो प्लीज कॉमन सेंस रखना, ये लैंग्वेज चेंज कर दो क्वेश्चन की, यहाँ लिखा सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, ये तो हो गया ना। मैं ना कहूं डायमीटर इक्वेशन इज गिवन बाय दिस वन, वही डायमीटर इक्वेशन सेम लाइन, तो डायमीटर सेंटर से पास होता है, जो सेंटर है डायमीटर से पास होता है, वो लाइन भी सेंटर से पास हो रही है। तो थोड़ा कंफ्यूज कर दे बच्चे को, अटक गया, डायमीटर से पढ़ी नहीं, डायमीटर इक्वेशन क्या होती है यार, वो मैं दे दिया आपने उठा के, यार मैं क्या करूं। तो ये भूल गया नालायक कि सेंटर डायमीटर पे लाई करता है, तो सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन मान जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब चेंज, कई सारी चीजें हैं, अलर्ट रहिए आप। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर एंट्रेंस में लेंथी मैथ पार्ट आ रहा है, मैं परसों डिस्कस किया था, कोई बात नहीं, मैं सीरियस बैच में, फिलहाल मैं बैच की बात करूँ, सोम आराम से आ जाएंगे खुल्लम खुल्ला, और 20 मिल जाता प्रैक्टिकल में। तो मैं एक ला दी कि जो बच्चा पढ़ना चाहता पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, वो लाइन ला देता हूँ बीच में, अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो 10th, सब बच्चे बुक पे आ जाओ एक बार मेरे कहने से। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11 एंड एग्जांपल 4, ये तीन क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ऐसे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके पास है, एग्जांपल नंबर 4 भी है बेटा, एक बार नजर मार लो। तो एग्जांपल 4, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, तीनों एक ही पैटर्न पे हैं, ये पूरा पैटर्न आपको देखने वाला। नजर मार लो भाई 11th क्वेश्चन पे और एग्जांपल नंबर 4 पे, आपको कॉन्फिडेंस है, ऐसी ही वर्डिंग्स हैं, सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, या डायमीटर क्या है, ठीक है, डायमीटर रेखा में। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना स्टार्ट कर लीजिएगा। अच्छे पढ़ना क्वेश्चन 12 को, 1 मार्क्स में आएगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। रुद्राक्षी क्वेश्चन इतने पढ़ने पलटेंगे, तुम्हें क्या मतलब पढ़ने पलटने का, एक ही पेज क्वेश्चन है, 3-4 पेज क्वेश्चन मिलाइए, वह है। इधर देखो, कौन सा पन्ना देख रही थी तू, आप 6 पेज आगे क्यों गई थी, क्या ढूंढ रही थी यहाँ पर। यार देखो, मेरे से पढ़ना, मेरे तरीके से पढ़ो आप, जब पढ़ाई पूरा पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। बताओ पूरी क्या देख रही थी 6 पेज आगे, कुछ तो देखा होगा आपने, बताना पड़ेगा आपको, रिकॉर्डिंग चल रही है, टाइम खराब हो रहा है रिकॉर्डिंग का। आपने 6 पन्ने आ गया, वो क्या मिला चैप्टर का, क्या देख रहे थे आप, कुछ तो ऐसा होगा। तो हम इतने स्ट्रिक्ट रहे बैच में कि पेज पलटना पाप है हमारे लिए, बिल्कुल। आप क्वेश्चन 12 पे फोकस कर रहे हैं, पाप ही तो वही है। क्वेश्चन 12 मैं कहा देखो, तुम्हारी ड्यूटी बंद, क्वेश्चन 12 को देखना भी इजी बनाना, वो क्वेश्चन ना देखो 6 पेज आगे देखे तो बेवकूफ नहीं फिर तो आप। इतना आसान सब्जेक्ट है, मैथ से आसान बन सकता है ना, मुश्किल बनाओ मत, देखो क्वेश्चन 12 को, 6 पन्ने आओ, कुछ चैप्टर आगे पढ़ मिलेगा तो मैं उसको देखते रहो। कुछ देख रहे थे आप, बताओगे बेटा, कुछ तो बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको नोटिस किया, मैं सबको मेरा मैथ्स में क्या होता है, 90% फेज यहाँ पे होता है। कोई टीचर इको पढ़ा रहा है, बीएसटी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ्स में फेज सामने रहता है। मैथ्स में मजबूरी है, मैं सबको नहीं देखता कौन क्या कर रहा है, मैं विश्वास पे रहता हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ बच्चे विश्वास पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे बुक को, बोर्ड को, विश्वास तो मत तोड़ो यार, मैं ऐसे कैसे मैथ्स पढ़ाऊं।
कुछ लॉजिक नहीं बनेगा, मैथ्स कैसे पढ़ाऊं मैं तुम्हें, देखो लिखूं और मेरा उल्टा नहीं घूम सकता है कि साहब रोबोट बन जाओ, उल्टा घुमाया हाथ, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का देख, तो मैं क्या लिखूं यार, और सारा उर्दू भी नहीं बनेगी यार, तेलुगु ना उर्दू ना मुर्दू कौन सी लैंग्वेज समझ नहीं आई, कौन सी लैंग्वेज दिख रहा हूं मैं ये। बताएगी, मैं यूं हाथ गया, यूं हाथ गया, वो यूं आया, और तो को देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 पता, चुप रहा नालायक। भाई सर्कल की क्वेश्चन निकालने, टारगेट सेट कर लिया कि सर्कल एच क्या निकालना है, क्वेश्चन में पढ़ा यार, रेडियस मिल गया फ्री का, फ्री का मैंने कहा यानी क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाला है। आर आ गया 5, भाई सेंटर एक्स एक्सिस पे है, तो यार बचपन से पढ़ते हैं सेंटर एक्स एक्सिस पे, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, वाई कॉर्ड 0, तो यार सेंटर क्या मिल गया, तो लेट अस सेंटर इज एच कॉमा 0 बेटा, तो भाई के मिल गया फ्री का, तो के मिल गया 0, जो भी वर्किंग होगा एच को लेके, आर दे रहा हूं 5, एच दे रहा हूं, के दे रहा हूं 0, अगर बेसिक फिगर बना भी लूं, सेंटर आपका हो गया एच कॉमा 0 के एक्स एक्सिस पे है, सर्कल पास कर रहे किसी पॉइंट से 2,3 कितना पॉइंट देखने पर 2,3, तो यार आपको जो रेडियस रहेगा एच रहेगा वो कहां से आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो कितना सिंपल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा क्वेश्चन में आपको। के मिल रहा है 0, आर मिल रहा है 5, लड़ाई एच को लेके है, वो एच भी कहां से आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो आपको फॉर्मेट से पढ़ना, पूरे फॉर्मेट पढ़ लीजिए। तो ए बी इक्वल टू आर इक्वल टू 5, ए बी रेडियस है वो 5 है, लगाए डिस्टेंस फॉर्मूला, एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 9 लिख दो, चलेगा, हाँ 9 लिख दिया, इक्वल टू 5, उस पर बढ़ाएंगे, स्क्वायरिंग कर दी, ब्रैकेट खोल दी हमने, प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करके एच का स्क्वायर माइनस 4h 13 12, स्प्लिट द मिडल टर्म, तो स्पीड की आसान चीज है, स्पीड लिख रहा हूं, एच आ गया 6, एच आ गया -2, तो सेंटर आपका एच कोमा 0 था बेटा, 6,0, सेंटर -2,0, हाँ दो इक्वेशन आएंगी, तो इक्वेशन बनेगी सर्कल की x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, रेडियस 5 था, ओपन कर दे मर्जी आपकी, x माइनस एच कहते थे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बाकी सर ऐसा क्वेश्चन था, अब नहीं भी हमें हेल्प करते तो हम कर लेते, मैं पूरी हेल्प कर दिवांशी, आप फिर भी आसान को मुश्किल बना रही हैं। अगर सेंटर वाई एक्सिस पे हुआ तो क्या हो जाएगा, 0 कॉमा के, बस सिंपल था, आगे पढ़ने कुछ है ही नहीं। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बड़ा सिंपल रहा। 13th क्वेश्चन ठीक ठीक है, अच्छे पर 13th को ठीक ठीक मैंने कहा आराम से पढ़ना, 2 बार, एक बार से काम चलेगा ही नहीं। जो ऑनलाइन बैठे हैं रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, 13th को आप 2 बार पढ़ेंगे, फिर पढ़ लीजिए। तो अर्श जिंदल आराम से पढ़े, सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से, अर्श जिंदल कबीर अविरल, आप एक ही तरह पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा पढ़ाता हूँ ढंग से, ईमानदारी से ना, लिखा था बोल्ड लेटर ब्रिंग एनसीईआरटी, क्यों टाइम खराब करते हो बेटा, चलो इलेवन तो निकल गई कैसे करके, सर्कल ओरिजिन पास कर रहा है अर्श जिंदल, और जब ओरिजिन पास करेगा बेटा तो कुछ पोर्शन वर्ड पोर्शन इंटरसेप्ट काट रहा है एक्स एक्सिस पे एंड पोर्शन काट रहा है वाई एक्सिस पे। इस फिगर में देखिएगा, बहुत अच्छी फिगर बनेगी इस क्वेश्चन की। आप सबको सर्कल ऐसा बनाना है कि वो ओरिजिन पास करे, ओरिजिन पास करे था एंड कुछ पोर्शन काट रहा है एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ये आपका बेस्ट सर्कल बनेगा आपके सामने, सेंटर सर्कल पास के ओरिजिन से, हाँ सर, एंड कुछ पोर्शन काटा, बिल्कुल इंटरसेप्ट कहते हैं, डेट एक्स, तो बोल क्या उसने, यहां से हाथ तक का डिस्टेंस एक्स है, और यहां से हाथ तक हाइट जो है वो बी है, वो ए और बी है।
और सब ध्यान देना कैसे सेंटर रेडियस निकालने वाले, सबका फोकस हो। हाँ सर फिगर समझ में आ गई। जो सर्कल बनाएंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ सर ओरिजिन पास कर रहा है एंड कट इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। सर सेंटर कहाँ है, यहाँ पर। अब पूरी खोज देखें सेंटर कैसे निकालेंगे। हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर इस पे, 10th थ्योरम याद आ गई। अरे बहुत कुछ जे में इसमें परसों किया हम बुक याद करो, लास्ट क्लास में जे में आए थे, कितने हम तो सीबीएसई पढ़ रहे हैं तो कितना यूज होता है आगे जाके। 10th थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये तो 10th थ्योरम बता रही है मुझे ड्रॉ के, बिल्कुल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना। ये सेंटर ड्रॉ के परपेंडिकुलर, ये कॉर्ड तो है सर्कल के लिए, ये कॉर्ड तो है और ये है ए बाई टू। रीजन पढ़े ए बाई टू क्यों हुआ है, तुक्का मार दिए बराबर ही काटी सर गिरा रहे हो, ऐसा नहीं होता, उसे यूज किया गया। ऐसे ड्रॉ किया इस कॉर्ड पर सेंटर परपेंडिकुलर, ये पूरा बी था, ये बी बाई टू, ये बी है तो ये बी बाई टू होगा। फिर का एच मिल गया, सेंटर ढूंढ रहा था, ये तो एच है, लो जी। फिर क्या मिल गया, ये तो मेरा के है, पक्का करो पहले सेंटर कहां से लेके आए। ड्रॉ के सेंटर ये रहा, दिख रहा है, ड्रॉ बनाया परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड कह दिया, वो a बाई टू वो b बाई टू कह दिया। रेडियस रह गया वो भी मिलेगा ना, पाइथागोरस से बताओ, सब कुछ रेडी है। ये आ गया तो चलते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4। काय को मैं एलसीएम लूं, क्यों अंडर रूट करूं, पूरा काम आएगा ना आर स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, या एक्स रेडी के रेडी आर रेडी है, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल पूरा पूरा आर से काम आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बाय 4 प्लस का बी स्क्वायर बाय 4। अब ये कहा था बेस्ट आंसर नहीं होता ओपन द ब्रैकेट, वो बेस्ट काम चल रहा था नंबर नहीं करते, बेस्ट आंसर ब्रैकेट ओपन कर दिया करो। तो ए का स्क्वायर कहते हैं, बी का स्क्वायर कहते हैं, बाकी माइनस 2 ए भी करना, तो 2 से 2 कट गया, ए एक्स बच गया। y का स्क्वायर कहते हैं, b का स्क्वायर बाय 4 कहते हैं, 2a भी कहते हैं, तो 2 से 2 कट गया, बच गया माइनस बी वाई, ए स्क्वायर बाय 4 बी स्क्वायर बाय 4। अब बेनिफिट एक हमें मिला कि कैंसिल हो, ए स्क्वायर बाय 4 कैंसिल बी स्क्वायर बाय 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल 0। ये आपका अच्छा आंसर मान जाएगा। तो बिल्कुल रुकूंगा आपके लिए, मैं सब पूरा मेन फिगर था जो हटाना यहाँ से, ये 10th थ्योरम में बताया गया था। फिगर बेस्ट तो एचओ के फिगर मिल जाएगा, जब एचओ के मिल जाता है तो आर मिल जाएगा पाइथागोरस। देख लीजिए बार 10th थ्योरम काम आया आज, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड पूरा ए, तो ए बाई टू, ये तो मेरा एच है, ये तो मेरा के है, बताओ एचओ के आगे आर कहां से आएगा, पाइथागोरस से। अब समझ में आया अच्छे से पूरी फिगर बेस्ट और जिंदल आपको समझ में आया, ठीक है। 14th ये टाइम पास क्वेश्चन है, नहीं इतना सांगे पढ़ना ही बेकार है, मतलब क्यों कहा पढ़ना बेकार है, 14 पढ़ो, वो मैं क्यों कहा इसको पढ़ना ही बेकार है, पढ़ने से समय निकल गया, तो पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन है। सेंटर मिल गया, एच दे रहा है, के दे रहा है, आर रह गया, वो पॉइंट मिल गया सर्कल पे, 10th के डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा आर, तो पढ़ना बेकार ही है, पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन है भैया। एच है 2 के है 2 लगा डिस्टेंस फॉर्मूला आर आ गया, डेड क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन पढ़ लो, अब अच्छे हेडिंग लिख रहा हूं, पढ़ लो अच्छे से। जो पढ़ रहे 15th क्वेश्चन को, उसमें हम कहते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। हाँ सर, एक सर्कल है एक पॉइंट है, तो 3 पोजीशन पॉसिबल है, या तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, या ऑन द सर्कल लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा। यहाँ जो पॉइंट तुम्हें दिया गया वो दिया गया है माइनस का 2.5 एंड 3.5। जो सर्कल तुम्हें दिया जा रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो चेक कैसे करें, तो कुछ नहीं करना, उस पॉइंट को पुट को एलएचएस में, तो पुट पॉइंट इन एलएचएस, बड़ी सिंपल वर्डिंग है, पुट पॉइंट इन एलएचएस। जो पॉइंट पुट के एलएचएस में, तो माइनस का 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 25 का स्क्वायर 625 होता है,
तो 6.25 बन गया सर। कितना होता है 35 स्क्वायर देखना, 1 ये ना 12.25 हो गया, ऐड किया 18.5 आ गया, विच इज लेस देन RHS, और कम आया RHS से तो हटा दो, डरना नहीं, देखिए आप कम आया तो पॉइंट इनसाइड लाइज इनसाइड द इलिप्स, और बराबर आता 25 तो ऑन दी, ज्यादा आता है 26 आता मान लो तो आउटसाइड, तो क्या सिंपल था, तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि पहले 9 क्वेश्चन एक बहुत था, पहले 9 क्वेश्चन देख लो बार, एक तो 8 करा चुका हूं मैं। कोई पूछे एक बहुत था, अगर 9th देखोगे, हाँ से रिकॉर्ड पूरा पढ़ 9th पे देख रहे हो, पर 2 से डिवाइड कर देना 9th में, फिर जाना परफेक्ट स्क्वायर पे। आइए अब एक्सरसाइज खोले, पहले पैराबोला स्टार्ट करो, एक क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं, पैराबोला का वैसे खत्म हो जाएगा, पैराबोला क्वेश्चन आइए, पैराबोला कवर करेंगे यार, पढ़ के जाएंगे 10 मिनट और, क्लास बढ़िया बनाने वाले हैं कि नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले पूरा हाइपरबोला, इलिप्स एंड थोड़ी मिसलेनियस, परसों खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये 2 का आराम से करेंगे। फ्राइडे हम करेंगे P&C एग्जाम्पल में, मैंने कहा था बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है फ्राइडे को, ठीक है। तो पैराबोला से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, बुक बाद ओपन कराऊंगा। गिवन है आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन है 8y इक्वल टू माइनस का 32x², गिवन इक्वेशन एंड क्वेश्चन फाइंड डाटा। क्या वाकई पैराबोला है? हाँ सर वाकई पैराबोला, किसी इसे 1 का स्क्वायर है। बस हमेशा आप कहते हो कि स्क्वायर वैल्यू लेफ्ट में होनी चाहिए, हाँ वही होनी चाहिए, तो हमें x को लेफ्ट में रखना है, तो डिवाइड करना -32 से, नीचे भेजना काट के आ जाएगा, ये पहले पॉइंट पक्का कीजिए, जो भी नॉर्मल स्टेप है आ रही है। तो मैं कई बार बैच में कहता हूँ क्वेश्चन तुम पैराबोला कैसे भी दे, तुम्हारी ड्यूटी बनती है स्क्वायर लेफ्ट पे रखिए, बाकी सबको सामने भेज दो, तो x को लेफ्ट पे होना चाहिए, तो -32 नीचे भेज दिया, तो -1/4y। अब कंपेयर करेंगे, जो कंपेयर करें किससे अच्छे याद है, चौथे वाले से, x² इक्वल टू कितना -4ay से इसी फॉर्म में आ रहा है, तो कंपेयर करते हैं, सिमिलर टर्म हट जाती हैं और जो डिफरेंट उसको इक्वेट कर देते हैं, x² हट गया, माइनस हट गया, y हट गया, तो क्या बचा 4a इक्वल टू 1/4, तो a कितना आ गया 1/16, जैसे a आ गया सारा डाटा आ जाएगा सर, बटा 0 मत लिखो, बटा फिक्स है सबका, आप वो लिखो सर फोकस। वो मैं कहा था फिगर नहीं बनाते, फिगर कौन बनाएगा, कौन छाटेगा, इक्वेशन देख के बताएंगे, गए क्वेश्चन पे सर इक्वेशन, वो फोकस ढूंढ रहे हो, -y है तो 0, माइनस है, जो तरीका था उससे याद करेंगे, भाई -y है ना, तो 0 माइनस है, 0, माइनस का 1/16, तो आपका नेक्स्ट था डायरेक्ट्रिक्स, वो सीधा हिसाब किताब कहा था आपने कि y है तो y इक्वल टू, भाई डायरेक्ट्रिक्स पढ़ रहे हो तो माइनस क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे, तो y इक्वल टू बोल दिया, y इक्वल 1/16, एंड नेक्स्ट आपका एक्सिस इक्वेशन, सीधा y तो y एक्सिस बोल दिया, मुझे काम नहीं चलेगा आंसर लिखते टाइम, अब x इक्वल 0 बोलेंगे, चौथा डाटा LR कहते हैं, जो फिक्स असर का 4 होता है, ये आप निकाल चुके हैं, तो 4 इंटू कहेंगे 1/16, तो 1/4 एंड वर्टेक्स का 0,0 है, तो वह पहचान लिया ये चीज। अब 10.2 खोलो या कुछ भी कह लीजिए, वैसे कवर होगा 6 क्वेश्चन, देखो सही क्या फालतू क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, वो लास्ट 5 मिनट्स हो लेंगे आपको, 5-10 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है 6 कवर होगा, देख लो है नहीं, तो सबसे 6 में बेस्ट यही था, जगह बेस्ट यही था, हाँ कि नाम आ रखी टेबल पे ऑफिस में, 7, 8, 9, 10 एक ही है, 4 नहीं है, चारों पढ़ो कराऊंगा एक ही, 7, 8, 9, 10, जल्दी पढ़ लो, ये 7, 8, 9, 10, लास्ट में तनिष्क, जब इक्वेशन निकालते हैं सर्कल की, टारगेट 3 होते हैं H K R, जब इक्वेशन निकालते हैं पैराबोला की, तरह से एक होता है टारगेट कितना, ए निकालना, पक्का करो जब भी लाइफ में कहे कि फाइंड इक्वेशन सर्कल, ए निकालना, एक ही ए निकालना, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं, तो सर फोकस रखा उसने अपने को,
6,0। एक फिर 8वां करा, 8 और अच्छा है, 8वां करा लो और बेटर रहेगा। हाँ सर, आज है वैसे तो अच्छा रहेगा 8 फिर भी। तो फोकस दे रखा है 0,-3 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है कितना बेटा, y इक्वल टू 3। अब ये बताओ पूरी बात, पूरी क्लास की फोकस देख के कौन सा पैराबोला याद आ गया, 0, ये पहले कहता 1,0, दूसरा कहता -1,0, तीसरा 0,a, चौथा 0,-a, तो कौन सा हो गया, चौथा वाला हो गया सर। एक चौथे वाले में x² इक्वल टू -4ay। अब यहां अभी बताओ, हमने फोकस देख के पहचान लिया तो इसकी नीड ही नहीं पड़ी, नहीं सर क्यों थे, डराने के लिए। रिपीट करो, नीड ही नहीं पड़ी। फोकस बोलते 0-3 तो चौथे वाला है तो 3, सीधा बात खत्म। चल अचीव टारगेट का निकाला, अचीव टारगेट, ये आ गया 3, तो दिस नो नीड एक डायरेक्ट्रिक्स की। तो सिर्फ पैराबोला दम पे बता सकते हैं कि कौन सा पैराबोला है, एक कौन सा है, क्या है उसका। ये तो सर ठीक है, अगर टीचर ने 2 चीज दे दी तो आप समझ गए मेरे कहां फोकस आई, इसकी नीड नहीं थी, हमने इसको हटा दिया। इसको पढ़ के हम कह देंगे चौथा पैराबोला है, ए हो गया 3। तो बाय चांस टीचर थोड़े मानेगी वो माइंड चेक करे, भाई बाकी बच्चे पढ़ के रट्टा मार के आते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पकड़ा दी, फोकस नहीं पकड़ाया। पहचानो डायरेक्ट्रिक्स किसकी है। अब तो कैसे पहचानेंगे यार, क्या लिखा y इक्वल टू, और y इक्वल टू सीधा हिसाब किताब होता था, तो y इक्वल कहां पे आएगा, या तो x को 4ay में आता है, या x इक्वल टू -4ay में आता है। अब 2 हो गए, अब 2 में से कौन सा है, प्लस है, तो उल्टा बोलते थे प्लस में माइनस आता है, और y3 लेके बैठे तो कौन सा वाला होगा, माइनस वाला होगा। तो पहचान लिया इसके दम पे भी x² इक्वल टू -4ay, और डायरेक्ट्रिक्स दे दे तो पहचान लेना या सीधे हिसाब किताब से। y लिखा हुआ है तो आपको पहुंचना y वाली इक्वेशन पे, जहां राइट y आता है, सर राइट y आता है 2 3 चौथे पे, और प्लस ले माइनस ले, भाई प्लस है तो लेना माइनस वाला। ठीक है, तो फिलहाल दोनों रखे थे तो हम फोकस यूज करेंगे अपने फायदे के लिए। तो पैराबोला इज ऑफ टाइप, तो हिसाब से लिख दूं, पैराबोला इज ऑफ टाइप, हमने पहचान लिया, मन में इसका डिस्कस, कोई रीजन नहीं देना, इसमें क्या डिस्कस देना, कुछ 1 नंबर का है, ये वाला है। हाँ सर, हुज फोकस, कहां फोकस पता है सर, 0,-a, तो कंपेयरिंग विद, बड़े सिंपल फॉर्मेट इंग्लिश में, गिवन फोकस ए क्या हो गया 3, उठा के रख दो, क्वेश्चन खत्म। देखो इक्वेशन, पैराबोला इज x² इक्वल टू माइनस कितना 12y, ए को 3 लिख दिया। तो मतलब ये डेड क्वेश्चंस कहते हैं, कौन पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें। पहले चौथा ही पहचाना, ए के 3 गए चौथे पे, ए को 3 लिख दिया, -12y। ठीक है, पक्का। अब लास्ट 5 मिनट छोड़ेंगे कि 11 12 एक जैसे हैं तो एक करेंगे, तो 7 8 9 10, देखो 9 10 क्या है, हाँ सही कह रहे थे, देखो 9 10 में क्या है, ओनली फोकस रखा है नहीं, डायरेक्ट्रिक्स की नीड है ही नहीं ना, कहां खा रखा था उसने, तो 9 10 एक जैसे ही हैं। आज लास्ट 3 मिनट्स क्वेश्चन नंबर 11 12 पढ़ेंगे दोनों। प्लीज मीटिंग मत लेफ्ट कीजिए, बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, पूरा ऑनलाइन बैठे रहिएगा, आपकी मर्जी है। 11 12 दोनों हैं एक जैसे, एक पढ़ लीजिए, तो आज क्लास खत्म होगी इस क्वेश्चन के बाद 11 12 से बेटा। अच्छे पढ़ लो, मिनी भी तैयार करना 11 नंबर का। अब ये बताओ, मैं वापस स्लाइड पे जा रहा हूं, उस स्लाइड पे इसको मैं जूम कर रहा हूं, पहले फिगर को। पहली फिगर में एक्सिस क्या है, एक्सिस कोनिक सेक्शन, सो जो फोकस से पास करे दैट इज परपेंडिकुलर हो, तो खुद एक्स एक्सिस, तो अब सबने देखा कि पहली फिगर में एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग मतलब सारे। सेकेंड फिगर में भी एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, थर्ड फिगर में एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस, एंड फोर्थ में एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस। अब जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आला, साफ लिखा हुआ है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, लिख लो प्रॉपर्ली, एक्सिस ऑफ
पैराबोला इज अलोंग, क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस। तो सर दो होते हैं, या तो ये वाला, ये ठीक है, दो होते हैं ना, तो पक्का चार थे, ये लाइन सुनते ही दो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि बाकी दो एक्सिस क्या होती है, बाकी दो की एक्सिस क्या होती है, अलोंग वाई एक्सिस। तो लिखना प्रॉपर सुनते रहेगा, बट सिंपल इंग्लिश थोड़ी सिंपल लिखता हूं। जो पैराबोला मस्ट बी इज कैन बी ऑफ टाइप, या तो ये वाला होगा सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। तो ये पढ़ के दो चार दो पे आ गए, बस दो में कौन सा लेंगे। और पॉइंट से पास करा रहा था, क्वेश्चन लिखा 2,3, ये 2,3 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, x2 y3। अब इन दोनों में कौन सा पैराबोला गुजरता फर्स्ट क्वाड्रेंट से, सर पहले वाला कि सेकंड इधर गुजरता था, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो लिख रहा हूं सिंस पैराबोला passes through the point 2,3, अब लिखूंगा 2,3 लिखा था यहां पर 2,3, therefore अब बड़ी सिंपल है, पैराबोला मस्ट बी ऑफ टाइप। तो पूरी इंग्लिश ग्रामर दिखा के मस्ट बी ऑफ टाइप, तो चार में से खोज लाए कि कौन सा होगा, खोज रहे। अब वो पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, क्यों पॉइंट क्या होता है, सेटिस्फाई करेंगे। क्वेश्चन कौन सी सिलेक्ट करूं, वही थ्रू इंग्लिश लिखी गई कि चार में कौन से पैराबोला मैं सिलेक्ट करूं टू सेटिस्फाई क्वेश्चन। तो ये सिलेक्ट कर लिया, तो 2,3 लाइज ऑन 8, तो x2 लिखना, y को 3 लिखना बेटा, x2 लिखा, तो ये आ गया 9/8। देयरफॉर इक्वेशन पैराबोला बिकम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू बेटा 4, ए की जगह 9/8 इंटू एक्स। तो वापस देख सकते हैं आप, अब बहुत टू लिखा हुआ ये, हाँ सब समझ में आ गया कि अगर एक्सिस कहता अलोंग वाई एक्सिस, तो थर्ड होता है, फोर्थ होता है। फिर पॉइंट कौन सा किस कॉर्नर में देख लीजिए, कौन से कॉर्नर अकॉर्डिंग कौन सा बनेगा दो में से। तो ये बात देख सकते हैं, जो वापस देखना चाहें, कोई पॉइंट सुनना चाहें, देखना चाहें, देख सकते हैं। भाई 1 आवर 20 मिनट्स पूरी क्लास के लिए 25 मिनट्स देख लीजिए अच्छे से बेटा। एक पॉइंट समझ आज की दो पूरी एक्सरसाइज की हैं एंड चार टॉपिक फॉर्म में डिस्कस किए हैं, क्योंकि अच्छी क्लास कहें कौन सेशन जो चाहते थे वो उससे बेटर क्लास मिली। तो परसों प्लीज बुक लेके आना, इलिप्स, हाइपरबोला एंड कुछ क्वेश्चन कौन सेक्शन के। थैंक यू वेरी मच, जय श्री राधे कृष्ण। आप वीडियो लेफ्ट करते हैं बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं रिकॉर्डिंग मत कर रहा हूँ, जय श्री राधे कृष्ण।